हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। इस वीडियो में हम कुछ और नाउन्स करेंगे, उनके प्लूरल्स करेंगे। देखो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट हम करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो कभी सिंगुलर होते हैं और कभी प्लूरल होते हैं, डिपेंड करता है कैसा सेंटेंस है, ठीक है। फिर हम करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर हों या प्लूरल हों, सेम ही रहते हैं। मीन्स सिंगुलर और प्लूरल में दोनों तरह में ये नाउन्स हमेशा सेम रहेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट नाउन्स जो कभी सिंगुलर होते हैं और कभी प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखो ये कौन कौन से नाउन्स है, पहले तो ये लिस्ट बना लेते हैं हम। कौन कौन सी हैं? डजन, 1000, 100, मिलियन, बिलियन। जो ये नंबर्स वाले नाउन्स है ना, ठीक है, ये नाउन्स जो हैं ये कभी सिंगुलर बिहेव करेंगे, कभी प्लूरल। कैसे? देखो, मैं डज़न को ऐसे यूज़ कर सकती हूँ, 5 डज़न बनानास, और ऐसे भी यूज़ कर सकती हूँ, डजन्स ऑफ बनानास। हिंदी में मतलब समझा के आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, 5 डज़न बनानास का मतलब क्या है? 5 दर्जन केले, ठीक है। और डजन्स ऑफ बनानास का मतलब क्या है? दर्जनों केले, ठीक है। तो दर्जनों केले जब हम कह रहे हैं तो डज़न के पीछे एस लग गया, उसका प्लूरल हो गया। और यहाँ पे हमने कहा 5 दर्जन केले, ठीक है, 5 दर्जन केले, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल नहीं लगा, ठीक है। इसलिए अगर आप कहना चाहते हो कि 5000 पीपल, 5000 लोग, तो आप कहोगे 5000 पीपल। या हज़ारों लोग, तो आप कहोगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। 5000 पीपल भी करेक्ट है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल भी करेक्ट है। आई समझ? तो देखो, ये डज़न जो है, जैसे ये सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल भी। सिंगुलर हमने यूज़ किया जैसे 5 दर्जन केले, 5 दर्जन सेब, ठीक है। या हम कह सकते थे दर्जनों केले, दर्जनों सेब, ओके। 5000 पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ओके। एक सेंटेंस लेके समझाती हूँ। देखो ये सेंटेंस देखो, 5000 people attended the ceremony, ओके। और एक और सेंटेंस है, thousands of people attended the ceremony। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है? 5000 लोगों ने सेरेमनी को अटेंड किया, ठीक है। 5000 लोगों ने, यहाँ पे क्या है? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोगों ने सेरेमनी को अटेंड किया। दोनों ही करेक्ट हैं सेंटेंस, ठीक है। आप इसको 1000 को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब कुछ ऐसे नाउन्स पे जो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं। फर्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। कुछ ऐसे ड्रेस के आर्टिकल्स हैं, ऐसे कुछ कपड़े हैं जो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सॉक्स हमेशा 2 ही होती हैं, ठीक है, पेयर ऑफ सॉक्स होएगा। शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़, राइट। पैंट्स में भी दोनों टांगों की पैंट होएगी ना। जीन्स भी दोनों टांगों की होएगी। ट्राउज़र्स भी दोनों लेग्स में पहनोगे। पजामाज भी, शॉर्ट्स भी। ब्रीचर्स क्या होते हैं? जो पतलून कहते हैं ब्रीचर्स को, जो नीज से थोड़ा नीचे तक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये 2-2 में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब लगेगा मीन्स इज़ नहीं लगेगा, आर लगेगा, ठीक है, वर लगेगा, ठीक है। अगर मैंने कहा माई आई कैन नॉट फाइंड माई पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, तो माई पेयर ऑफ शूज़ इज़ मिसिंग। पेयर अगर मैंने लगा दिया तो इज़ मिसिंग, अदरवाइज माई शूज़ आर मिसिंग, ठीक है। माई शूज़ आर मिसिंग, माई जीन्स आर मिसिंग, माई ट्राउज़र्स आर मिसिंग, ठीक है। अब देखो, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स में सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ये सारों के पीछे एस लगेगा हमेशा। टोंग्स होता है चिमटा, ठीक है।
क्लिपर्स क्या होती है? कैंची, ठीक है, जो बाल काटने वाली कैंची होती है। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं? नज़र के चश्मे। ग्लासेस क्या होते हैं? जो फैशन के लिए हम चश्मे पहनते हैं, ठीक है। गॉगल्स भी फैशन के लिए चश्मे पहनते हैं, ठीक है। ग्लासेस के साथ यहाँ पे सन ग्लासेस भी आ सकता है, धूप के चश्मे, ठीक है। डिवाइडर्स क्या होता है? जैसे कंपास डिवाइडर सेट होता है ना कि ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, वो वाले डिवाइडर्स, ठीक है। तो ये सारे देखो, जैसे सीजर्स है वो हमेशा ऐसे होती है ना, इस पेयर में एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या है? इसके साथ एस लगेगा, पेयर में एग्जिस्ट कर रही है। बिनोकुलर्स में दोनों आंखों की होती हैं, तो ये बिनोकुलर्स। टोंग्स, चिमटा, ऐसे होता है ना, ठीक है, तो वो भी दो में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लिपर्स भी दो में, स्पेक्टेकल्स भी दोनों आंखों के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगा, राइट। कुछ और है, देखो, जैसे है बिलोंगिंग्स। जब मैंने कहा सामान की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक तो होता है बिलोंगिंग, ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये बिलोंगिंग का मतलब होता है, ये बिलोंगिंग वर्ब है, ठीक है। ये बिलोंगिंग्स अगर पीछे एस लग गया तो ये क्या है? नाउन है, ठीक है। अगर बिलोंगिंग कल्ला है तो इकल्ला है तो वर्ब है, अगर बिलोंगिंग्स है तो नाउन है, ठीक है। बिलोंगिंग्स यूज़ होता है जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा सामान है, तो वो क्या यूज़ होएगा? बिलोंगिंग्स, ठीक है। रिमेन्स मीन्स बचा हुआ, कुछ जो रह गया पीछे। राशंस मीन्स, देखो, आप जब राशन लेने जाते हो तो एक दिन का राशन तो नहीं लाते, कम से कम 2, 3, 4, 5 दिनों का, हफ्ते का या 15 दिन का राशन लेके आते हो, ठीक है। तो राशन क्या हो गया? अब प्लूरल में एग्जिस्ट करेगा ये राशंस। प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? प्रोसीडिंग्स होती हैं कार्यवाही भी प्रोसीडिंग्स यूज़ होएगा उसके लिए। ऑर्डर्स, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं या किसी ऑफिशियल बॉडी ने ऑर्डर्स दिए हैं तो ऑर्डर्स यूज़ होएगा, ऑर्डर नहीं होएगा। आर्म्स क्या होता है? भिक्षा, भीख, ठीक है, तो आर्म्स यूज़ होएगा। सराउंडिंग्स यूज़ होएगा, आउटस्कर्ट्स यूज़ होएगा। सराउंडिंग्स मतलब आपका एटमॉस्फेयर, आपका सराउंडिंग। आउटस्कर्ट्स होती है बाउंड्री, किसी विलेज की, किसी कंट्री की बाउंड्री को आउटस्कर्ट्स कहेंगे, एस यूज़ होएगा। प्रोसीड्स मतलब होता है परिणाम, ठीक है, तो उसके लिए भी एस यूज़ होगा। स्टडीज़, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लेके बताती हूँ, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, दैट इज़ इनकरेक्ट, वो गलत है। आपको ये यूज़ करना है, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है। रिचेज़ क्या होता है? देखो, एक होता है रिच, एक होता है रिचेस। रिच क्या है? एक बंदे का नाम, बंदे को कहेंगे, एक पर्सन को कहेंगे जो रिच है, जिसके पास काफ़ी वेल्थ है, ठीक है। रिचेस क्या है? वेल्थ को कहते हैं रिचेस, ठीक है, लक्ष्मी को कहते हैं, ठीक है। तो रिचेस क्या है? वेल्थ है। ये भी हमेशा प्लूरल में यूज़ होगा। सेविंग्स तो आपको पता ही है, ये भी हमेशा एस के साथ यूज़ होगा, और इसके साथ भी आर या वर जैसे प्लूरल वर्ब्स यूज़ होंगे इन सब के साथ। ओके, अंडरस्टैंड? आपको समझ आ रहा है? देखो, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस। ड्रेस के कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे सॉक्स, शूज़, पैंट्स, जो भी दो हैं, दो के हिस्सों में आते हैं। जैसे पैंट्स है, अब दोनों टांगों की पैंट होएगी, दोनों लेग्स की। ट्राउजर्स भी दोनों लेग्स के होंगे, ठीक है। शूज़, सॉक्स, ये भी दोनों के हैं, तो ये सारों के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा और पीछे एस लगेगा और ई एस लगेगा, ठीक है। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके पीछे एस और एस हमेशा लगता है, जैसे सीजर्स हमेशा ऐसे पेयर्स में होती हैं, ठीक है, तो इनके पीछे एस लगेगा। बिनोकुलर्स दोनों आइज़ के होते हैं। टोंग्स चिमटा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इसके पीछे भी एस लगेगा। क्लिपर्स, ये भी बाल काटने वाली होती है। स्पेक्टिकल्स चश्मे होते हैं। ग्लासेस, सन ग्लासेस, ये धूप के चश्मे होते हैं। डिवाइडर्स, कंपास बॉक्स में डिवाइडर्स होती हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है। गॉगल्स क्या होती हैं? फैशन वाले चश्मे, ठीक है। ये सारे पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आगे कुछ और हैं जो टूल्स या ड्रेसेस में नहीं आते, देखो, जैसे बिलोंगिंग्स, सामान, ठीक है, इनके पीछे हमेशा ऐसे लगेगा। एक सामान नहीं होएगा, कुछ सामान होएगा आपका, ठीक है। रिमेन्स बचा हुआ कुछ। राशंस, प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर्स, आर्म्स, आउटस्कर्ट्स, प्रोसीड्स, स्टडीज़, रिचेज़, सेविंग्स, ठीक है। तो ये सारों के साथ
हमेशा एस और ई एस लगेगा। ये सारे प्लूरल यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस से लेके हम इनको रिवाइज करते हैं। जैसे मैंने कहा, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर। तो ये आर्म्स क्या है? भिक्षा है। वैसे हिंदी में क्या कहोगे आप? गरीबों में भिक्षा बांटी गई, ठीक है। पर इंग्लिश में आप आर्म्स कहोगे, आर्म नहीं कहोगे, ठीक है। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर। ये प्लूरल है तो इसके साथ वर लगा, ठीक है। एक और लेते हैं, वेयर आर माई पैंट्स। तो मेरी पैंट्स कहाँ है? एक देखो, पैंट तो एक ही है, ठीक है। वो दोनों लेग्स की होती है, इसलिए हम पैंट्स यूज़ करते हैं। और इसके साथ फिर प्लूरल वर्ब लिया हमने, आर। ओके, नेक्स्ट है, आई कैन नॉट फाइंड माई स्पेक्टिकल्स। ओके, मैं अपने स्पेक्टिकल्स ढूंढ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एस लगेगा। प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो यहाँ पे क्या है? स्टडीज़ प्लूरल है, प्लूरल यूज़ होएगा, ठीक है। स्टडीज़ को आप ये नहीं कहोगे प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी, यहाँ पे यूज़ करोगे आप प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। ओके, आगे अब कुछ नाउन्स करती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल है शीप। तो अगर एक शीप है, एक भेड़ है, तो भी आप कहोगे शीप। अगर एक से ज़्यादा, 2 शीप, 3 शीप, 4 शीप, 5 शीप, मिलियंस ऑफ शीप, ठीक है, तो 10,000 शीप, ठीक है। तो शीप जितने भी हैं वो प्लूरल में भी शीप ही रहेगा। आगे है डियर, हिरन, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। आगे सैल्मन। सैल्मन एक मछली होती है, ठीक है, लोग खाने में यूज़ करते हैं इसको। तो सैल्मन भी जितनी भी हों ये सैल्मन ही रहेगा। आगे देखो, स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या होती है? जाति, है ना। जैसे वी बिलोंग टू होमोसेपियन स्पीसीज़, ठीक है, तो हम होमोसेपियन स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्लांट ढूंढा, ठीक है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक प्लांट, ओके। तो वो क्या कहेंगे? साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड 1 स्पीसीज़ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स, अ न्यू स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज़। यहाँ पे ई एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं प्लूरल हो गया, आप इसको ई एस हटा दोगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज़ ऑफ, जैसे न्यू स्पीसीज़ ऑफ कोई भी प्लांट लगा लो, प्लांट, न्यू स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। तो इसकी एक न्यू स्पीसीज़ ढूंढी, ठीक है। आगे देखो, कॉप्स। कॉप्स क्या होते हैं? डिवीज़न होती है एक आर्मी की। तो इसके पीछे हमेशा ऐसे लगता है, आप ऐसे नहीं कहोगे कि कॉप यूज़ करोगे, तो कॉप नहीं होता कुछ भी, कॉप्स यूज़ करोगे आप, ठीक है। आगे है क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स का लिटरल मीनिंग ये होता है, देखो, जैसे ये रास्ता जा रहा है, ठीक है, आगे जाके ये 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए? क्रॉस रोड्स। इस पॉइंट को यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉस रोड्स हो गए, ठीक है। 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो गया, एक रास्ता जा रहा है वो 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया? क्रॉस रोड्स हो गया, ओके। और क्या हो सकता है? एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहना है सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट ईयर, ठीक है। तो पिछले साल कई एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए, ठीक है। तो तब भी आप एयरक्राफ्ट्स नहीं यूज़ करोगे, एयरक्राफ्ट्स नहीं आएगा, एयरक्राफ्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह और भी हैं वर्ड्स, जैसे कि स्पेस क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट और कॉर्ड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स के साथ ये सारे हमें प्लूरल ही हैं, ठीक है। तो शीप अगर एक है तो भी आप शीप यूज़ करोगे, अगर बहुत सारी हैं तो भी आप शीप यूज़ करोगे। डियर अगर एक है तो भी आप डियर यूज़ करोगे, एक से ज़्यादा है तो भी डियर यूज़ करोगे। सैल्मन भी, स्पीसीज़ भी, कॉप्स भी, क्रॉस रोड्स भी, ये सारों के साथ
इन सारों का प्लूरल नहीं बनता। ये पहले ही ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल भी यही है और सिंगुलर भी यही है। ठीक है, आई समझ आपको? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, उनके साथ एस और एस कभी नहीं लगता। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आ गई हो हर एक बात। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने आज क्या किया, देखो, हमने आज किए कुछ ऐसे नाउन्स जो कभी सिंगुलर होते हैं और कभी प्लूरल होते हैं, जैसे डजन, थाउजेंड, 100, मिलियन, बिलियन। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे नाउन्स हैं जो कभी प्लूरल हैं कभी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल 5 डजन बनाना, ये भी करेक्ट है, और डजन्स ऑफ बनानास, ये भी करेक्ट है। ठीक है, आगे हमने कुछ ऐसे नाउन्स किए जो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस हैं, जैसे पैरों में पहनने वाले सॉक्स, शूज़। ठीक है, लेग्स में पहनने वाले पैंट्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, पजामाज, शॉर्ट्स, ब्रीचर्स, ये सारे क्या हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि सीजर्स हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करती हैं, दो में एग्जिस्ट करती हैं। बाइनोकुलर्स दोनों आँखों के होते हैं। टोंग्स, चिमटा ऐसे होता है। क्लिपर्स, ये भी सीजर्स की तरह होता है। आगे स्पेक्टिकल्स भी दोनों आँखों के होते हैं। सनग्लासेस, धूप के चश्मे भी दोनों आँखों के होते हैं। डिवाइडर्स क्या होता है, कंपास सेट में एक डिवाइडर होता है ऐसे करके। ठीक है, गॉगल्स, ये भी दोनों आँखों के होते हैं। तो ये सारे प्लूरल एस और ये के साथ यूज़ होते हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा हमेशा। दो के पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये दो दो होते हैं, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। फिर कुछ और हैं, जैसे कि बिलोंगिंग्स, रिमीन्स, राशंस, प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर्स, आर्म्स, सराउंडिंग्स, आउटस्कर्ट्स, प्रोसीड्स, स्टडीज़, रिचेस, सेविंग्स, ये सारे हैं। इनके साथ पीछे हमेशा एस लगता है, और अगर आप एस हटा दोगे इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे रिचेस के पीछे से अगर आप ई एस हटा दोगे तो वो रिच बन जाएगा। रिच क्या हो गया, एक पर्सन को कहेंगे जो बहुत वेल्दी है। ठीक है, रिचेस का मतलब होता है वेल्थ। ठीक है, उसी तरह प्रोसीड के पीछे अगर एस लगा तो उसका मतलब है, प्रोसीड्स का मतलब है परिणाम, और प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ो, आगे बढ़ना। ठीक है, यू में प्रोसीड, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसी तरह आर्म्स है एक वर्ड जो भिक्षा है। ठीक है, हिंदी में आप चाहे भिक्षा कहोगे, पर इंग्लिश में आप आर्म्स यूज़ करोगे, पीछे एस लगाओगे। ठीक है, फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली थी, जैसे आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर, गरीबों के बीच भिक्षा को बांटा गया। ठीक है, वेयर आर माई पैंट्स, पैंट्स प्लूरल है तो आप आर यूज़ करोगे। आई कैन नॉट फाइंड माई स्पेक्टिकल्स, तो ये वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, ऐसे लगाओगे पीछे। ठीक है, फिर आगे हमने किए कुछ ऐसे नाउन्स जो कभी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में सेम ही रहते हैं। जैसे शीप, अगर एक शीप है तो भी आप शीप कहोगे, अगर एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मिलियंस हैं, तो भी आप शीप ही कहोगे। सैल्मन, डियर, स्पीसीज़ मतलब होता है जाति। ठीक है, जैसे एग्जांपल ली थी, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज़ ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई की उन्होंने एक न्यू स्पीसीज़ ढूंढी, एक ढूंढी है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे ई एस लगा रहे हैं। ठीक है, ये प्लूरल नहीं हो जाएगा। अगर एक ढूंढी है तो एक है वो, अगर बहुत सारी हैं तो तब भी ई एस लगेगा। ठीक है, कॉप्स क्या होता है, एक डिवीज़न होती है आर्मी की। ठीक है, इसके पीछे एस ऑलरेडी लगता है। ठीक है, फिर क्रॉस रोड्स क्या होती हैं, जैसे ये रोड जा रहा है, ठीक है, आगे जाके ये 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, लिटरल मीनिंग है ये। ठीक है, वैसे क्रॉस रोड्स का मतलब ये हो सकता है कि आप दुविधा में हो, आपको पता नहीं कि आगे क्या करोगे आप। ठीक है, पर लिटरल मीनिंग क्या है कि रास्ता है, ठीक है, आगे 2 में डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, वो क्रॉस रोड्स। ठीक है, एयरक्राफ्ट के पीछे कभी एस और यस नहीं लगेगा। स्पेस क्राफ्ट के पीछे, होवर क्राफ्ट के पीछे एस और यस नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ली थी हमने, सेवरल एयरक्राफ्ट्स क्रैश्ड लास्ट ईयर, तो ये गलत है, पीछे एस नहीं लगेगा, आप लिखोगे सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट ईयर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, अगर आपका कोई फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।